एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं रिठाला विधानसभा की वार्ड नंबर 24 विजय विहार अवंतिका का, जहां आम आदमी पार्टी के बेहद लोकप्रिय कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद श्री सुरेंद्र सोलंकी जी विकास की एक नई इबारत लिख रहे हैं। अपनी बेदाग छवि, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर सुरेंद्र सोलंकी जी ने क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित रखा है। विजय विहार और अवंतिका क्षेत्र में कराए गए हमारी जमीनी सर्वे में स्थानीय जनता ने एक सुर में कहा कि चाहे सड़कों का आधुनिकीकरण हो, गलियों की साफ सफाई हो, पार्कों का सुंदरीकरण हो या सीवर पानी की व्यवस्था हो, दुरुस्त करना हो, सुरेंद्र सोलंकी जी हर बुनियादी मुद्दे को सुलझाने के लिए 24 घंटे जमीन पर एक्टिव रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों और आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने वाले सोलंकी जी को आज इलाके का बच्चा बच्चा अपने परिवार का सदस्य मानता है। निगम पार्षद श्री सुरेंद्र सोलंकी जी का साफ कहना है कि उनका एकमात्र लक्ष्य विजय विहार वार्ड को रिठाला विधानसभा का सबसे आदर्श और स्वच्छ वार्ड बनाना है और वे आगे भी बिना किसी भेदभाव की जनता के हक और तरक्की के लिए इसी तरह पूरी ईमानदारी से डटे रहेंगे। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है, इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अवंतिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद सुरेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आज इनका जन्मदिन है और आज सबसे पहले तो जन्मदिन मुबारक हो पिताजी आपको। और आज हम कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन आज उसके विरुद्ध सेम उल्टा हो रहा है, जहां झुकी वहीं मैदान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, महिलाओं को 25 रुपये दिए जाएंगे। आज कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जन्मदिन मुबारक हो आपको। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादे में जो कहा था कि जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जिन भी हमारे कार्यकर्ताओं ने और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे जन्मदिन को विश किया। और भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। उन्होंने अभी शालीमार बाग में भी लगभग 150 से ऊपर मकान तोड़ दिए। और ये गरीब विरोधी सरकार है और ये गरीबों के ऊपर ही जुल्म करेगी, क्योंकि अभी जो गरीबों के राशन कार्ड थे वो सब इन्होंने काट दिए। गरीबों की पेंशन थी वो आनी बंद हो गई है। इन्होंने वादा किया था कि हर महिलाओं को हम 2500 रुपये महीना देंगे, जो कि पिछले साल दे रहे थे और ये 8 मार्च भी गया महिला दिवस से। वो कोई भी इन्होंने अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। आज दिल्ली में फिर से पानी का संकट है, गंदा पानी है, लाइट के कट लगने लगे हैं। और आज जो महिलाएं फ्री सफ़र करती थी उनको बोल रहे हैं पिंक कार्ड बनाएंगे, तो वो लाइनों में लगी हुई हैं ऐसी गर्मी के अंदर। जितने भी हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे वो सब बंद कर दिए। उसी पर पेंट करके अब ये क्या कर रहे हैं कि हम आरोग्य मंदिर बनाएंगे। आरोग्य मंदिर, अरे वो चल रहे थे तो उन सब आज जनता में त्राहिमाम है। आज लोगों को फिर से केजरीवाल जी याद आ रहे हैं और अपनी भूल का लोग पछतावा कर रहे हैं। सोलंकी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। मेरे इस लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो जमीन पे नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद भी अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? सीधा सवाल। एक्चुअल क्या है, केजरीवाल जी की जब सरकार बनी उन्होंने 2 दिन के अंदर जो भी वादे किए थे, बिजली हाफ, पानी माफ, वो तुरंत उन्होंने अपने जो वादे थे शिक्षा स्तर पे या स्वास्थ्य में, उन्होंने अपूर्व अपनी ख्याति प्राप्त की, जो कि वर्ल्ड में केजरीवाल का मॉडल अपनाया जाने लगा। लेकिन उन्होंने आते ही जो वादे किए थे वो तो छोड़ो, जो केजरीवाल ने भी जो काम करे हुए थे वो भी बंद कर दिया। आज शिक्षा का स्तर आज गिरा दिया है। फिर से जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अपनी फीसें बढ़ा दी हैं और जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का उच्च स्तर था वो आज नीचे आया है। हॉस्पिटलों के अंदर जो फ्री दवाइयाँ मिलती थी वो बंद हो गई हैं। जो हमारी उस समय एक्सीडेंट की जो फरिश्ते स्कीम थी वो इन्होंने बंद कर दी है। जो डाक स्कीम थी कि कोई भी गरीब आदमी कहीं भी जाके किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज फ्री होता था, वो सारी स्कीमें इन्होंने
केजरीवाल जी। आपके पार्टी की तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर अगर आज चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है, क्या ऐसा संभव है? सीधा सवाल। बिल्कुल, हाँ पे जनता के अंदर जाइए और एक बार पूछें कि आज दिल्ली में क्या बुरा हाल है। चाहे वो मैंने अभी बताया, चाहे पानी का संकट है, चाहे सीवर की समस्या है, चाहे दवाइयाँ ना मिलनी हो, चाहे राशन कार्ड की समस्या है, चाहे पेंशन की समस्या है, वो सब इनके झूठे वादों से आज लोग परेशान हो चुके हैं। और आज अगर चुनाव हो तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। सुंदर सोलंकी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहला और आखिरी सवाल, 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव होना है और लगातार मैं जैसे देख पा रहा हूँ जमीन पे भाजपा पार्टी ने जो वादा किया तो काम नहीं हो रहा है। यदि 2027 में नगर निगम का चुनाव होता है तो क्या आपको लगता है तो नगर निगम चुनाव में आपकी पार्टी सरकार बनेगी? सीधा सवाल। वो सरकार तो हमारी पिछली बार भी बनी थी, 22 में भी एक तरफा सरकार बनी थी, लेकिन इन लोगों ने जोड़ तोड़ की राजनीति, ईडी, सीबीआई और डरा धमका के ये उससे तरह से हमारे बहुत सारे पार्षदों को तोड़ ले गए। ऐसे ही इन्होंने अभी बंगाल का आप खेला देख रहे हैं कि वहाँ पर चलो भाई हार जीत होती है, पहले SIR किया, उसमें इन्हें करोड़ों वोट काट दी, उसके बाद में अब चलो ममता बनर्जी की सरकार चली गई तो इन्होंने वहाँ 250 कंपनियाँ। क्या वाकई में वोट चोरी हुई है? वोट चोरी नहीं, पूरा दबंगई से चुनाव लड़ते हैं। और वोट चोरी का मतलब यही है कि अगर एक स्टेट से अगर 1 करोड़ से ऊपर वोटें कट गई तो ये लग लो हर विधानसभा से लगभग 30-40 हज़ार वोटें कट गई, तो 30-40 हज़ार वोटें कट गई तो वो वोट चोरी है। तो और उसके बाद भी चलो भाई हार जीत हो गई, अब उनके सारे सांसद तोड़ दिए, उनके सारे विधायक थे वो तोड़ दिए। ये तो जहाँ जाते हैं फिर उस पार्टी को ख़त्म करने की इनकी एक राजनीति आज जनता को समझ में आ गई है। और आगे जनता, क्योंकि हर समय किसी का एक नहीं रहता है, तो समय बदलता रहता है, तो वो आगे जनता इनको भी एक सबक सिखाएगी। लगातार जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, क्या ऐसा है? तो धर्म की भी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और जाति बरादरी की भी राजनीति करती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसके बाद में वो जाति बरादरी की राजनीति करती है। इसी वजह से उन्होंने जो आज जितने भी युवा हैं सब बेरोज़गार घूम रहे हैं, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई, सब प्राइवेटाइज हो रहा है, तो आज के समय में यूथ इतना दुखी। आपने देखा होगा परसों परले दिन एक वो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, कितना यूथ इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये यूथ को तो कह रहे हैं कि तुम कॉकरोच हो, इसीलिए उसने दीपके ने कॉकरोच पार्टी बनाई कि हम कॉकरोच ही हैं। या यूथ को तो ये कह रहे हैं या तो पकोड़े तड़ो या भाई अपना कॉकरोच की तरह घूमो। तो आज यूथ इनसे बिल्कुल ही खफा है, जो कि यूथ ही हर देश में सरकार बनाता है और सरकार उतारता है। तो 2029 के अंदर उनको पता लगेगा यहाँ पे जो अहंकार की राजनीति और दबंगई की राजनीति वो ख़त्म होगी। हमने अपने ABP न्यूज़ के माध्यम से सर्वे किया, वार्ड नंबर 24 रोहिणी अवंतिका रिठाला विधानसभा के अंदर आप एक मिसाल कायम है, एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, कैसे संभव पता है? देखो, हमने जनता ने हमें चुना है और मेरा वार्ड मेरा परिवार है, मेरा वार्ड मेरा परिवार है। ये जैसे कि अपना एक परिवार होता उसकी तरह हम अपने वार्ड को हमेशा देखते हैं कि हाँ किसी का सुख हो दुख हो, किसी का कोई भी काम हो, सफाई व्यवस्था हो, चाहे सीवर जनता के ये भी साथ। कहती है कि यदि आप फोन नहीं उठा पाते बाई चांस तो लगातार आप बैक कॉल करते हैं, कैसे संभव हो पाता? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कई बार होता है कि हम क्रिया में हैं या कहीं फंक्शन में फ़ोन ना उठा तो मेरी आदत है कि मैं बैक कॉल करता हूँ कि किसी की कोई भी समस्या हो, उस समस्या हमने फ़ोन करना, समस्या दूर हो जाएगी। बाकी मैं अपने वार्ड के अंदर पैदल घूमता हूँ लगभग रोज़ 10-15 किलोमीटर। तो जनता का आशीर्वाद होता है। देखो, जनता ही जनार्दन है और जनता से ही हमें, तो हम उसकी सेवा करेंगे। क्योंकि देखो, किसी को भगवान ने सरकारी नौकरी दी है, टीचर लगा दिया, किसी ने भाई कोई नौकरी करता है, ये जनता ने हमें परमात्मा ने एक ऐसी नौकरी दी है कि भाई समाज की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, बस ये। ठीक है, समय के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद सुंदर सोलंकी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर है।
लगातार इन्होंने कहा यदि दिल्ली के अंदर आज चुनाव होता है तो 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।